So, good morning, students, and Happy New Year to all of you. उम्मीद करते हैं नया साल जो है हमारे लिए एक नई शुरुआत की तरह होगा और हम लोग आप लोग सभी हर फील्ड में तरक्की करेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ग्रुप 15 जो है उसमें नाइट्रिक एसिड कर रहे थे और मैंने आपको जो है होमवर्क दिया था कि एक तो आपको ब्राउन रिंग टेस्ट ये आपको अपने आप लिखना था और आपको यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड लिखने थे। तो आई होप आप लोगों ने काम कर लिया होगा विद डेट के साथ में। तो जो हमारे ग्रुप 15 में इतना ही था। वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, जरूरी चीजें थी जो कि कंपटीशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर कोविड-19 का जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसमें वो चीजें हैं नहीं, तो वो हम लोग तो खैर आपको पढ़ा सकते नहीं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स करने जा रहे हैं जिन्हें चालकोजन्स कहा जाता है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स चालकोजन्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स चालकोजन्स। और चालकोजन्स इसीलिए क्योंकि ये और बनाते हैं। These elements are called chalcogens because these elements are called chalcogens because they are ore forming elements. Ore forming elements. Ore forming elements. इनमें आने वाले एलिमेंट जो हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, सेलेनियम एटॉमिक नंबर 34, टेल्यूरियम एटॉमिक नंबर 52 एंड पोलोनियम एटॉमिक नंबर 84। तो एलिमेंट, उनका नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर ये लिख डालो सबसे पहले तो। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स का नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर लिख दो। ऑक्सीजन, सल्फर, देन सेलेनियम। अच्छा, वीडियो ब्लर है? हाँ तो बेटा बोला क्यों नहीं? रुको अभी एक बार इसको मैं एंड करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, सही हो जाएगा। देखो अब, देखो अब सही हो गया होगा। हो गया ललित? फटाफट से लिख दो चलो। नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का सिंबल O, सल्फर का S, सेलेनियम SELENIUM, सेलेनियम का SE, टेल्यूरियम TELLURIUM, टेल्यूरियम सिंबल TE, एंड पोलोनियम POLONIUM, पोलोनियम सिंबल है PO। तो जिस तरीके से 15th ग्रुप में सबसे पहले आपने जो जनरल ट्रेंड्स, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे 15 ग्रुप में पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स आपने पढ़े थे, उसी तरीके से एलिमेंट और उनका कंपाउंड जो है आपको यहाँ भी पढ़ना होगा। तो इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स या जनरल ट्रेंड्स हम लोग करने जा रहे हैं, और जिसमें पहला ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। 15th ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP3। 16th ग्रुप में एक और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 15th के मुकाबले, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा NH2NP4। जैसे ऑक्सीजन है, सेकेंड पीरियड में आता है, तो N की वैल्यू है 2, तो कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। सल्फर 3s2 3p4। सेलेनियम 4s2 4p4। टेल्यूरियम 5s2 5p4 एंड पोलोनियम 6s2 6p4। एक तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, और वो लिखने के बाद कमेंट कर देना डन। हर एक का तो लिखना ही है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो है ही लिखना, इसके अलावा हर एलिमेंट का लिख दो जल्दी से। लिखने के बाद कमेंट कर देना डन। ललित का कमेंट आया है, बाकी बच्चे भी कर लें तो कमेंट कर दीजिएगा डन। ठीक है, तो हिमांशी का ही कमेंट आ गया है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो पहला जनरल ट्रेंड था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा जनरल ट्रेंड है इनका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब देखो आपको इन एलिमेंट्स को तो कंपेयर करना ही है, पर क्योंकि आप ग्रुप 15 भी पढ़ चुके हो, तो इन एलिमेंट्स को ग्रुप 15 के साथ भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें इन एलिमेंट्स की, तो इन एलिमेंट्स का साइज 15th ग्रुप के कंपैरिजन में और छोटा होता है, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा है, जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर इंक्रीज हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो साइज, ऑब्वियसली बात है, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके अलावा अगर इनके ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं, तो क्योंकि कंटिन्यूसली नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, तो यहाँ इनका जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। इस हिसाब से ऑक्सीजन एटॉमिक साइज ऑक्सीजन का सबसे छोटा होगा, और पोलोनियम का एटॉमिक साइज इन सब में सबसे बड़ा होगा। लिखिएगा, द एटॉमिक रेडियस ऑफ 16th group elements, the atomic radius of
16th group elements, 16th group elements are smaller than are smaller than those of smaller than those of corresponding those of corresponding elements of group 15 of group 15 due to group 15 due to higher due to higher effective nuclear charge higher effective nuclear charge of group 16 element effective nuclear charge of group 16 elements group 16 element अगली लाइन से लिखिएगा on moving down the group on moving down the group that is from oxygen to polonium that is from oxygen to polonium oxygen to polonium atomic atomic size atomic size increases atomic size increases due to increase in due to increase in number of shells increase in number of shells number of shells और जो ऑर्डर मैंने बनाया है एटॉमिक साइज का इस तरीके से आप लोग भी बना लीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये हुआ एटॉमिक साइज नेक्स्ट अगला जो ट्रेंड हमें करना है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं ये हमें पता है कि ये वो एनर्जी है जो कि हमें देनी पड़ती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अब आपको इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो आप देखेंगे कि किस एटम का साइज छोटा है और किस एटम का बड़ा क्योंकि अगर एटम का साइज छोटा हुआ तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा होगा और जब ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको जो है एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हुई अगर एटॉमिक साइज क्या हुआ छोटा है ना तो डाउन द ग्रुप जब आप लोग मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती चली जाती है साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी पर अगर इसी कॉन्सेप्ट को इसी लॉजिक को आप अप्लाई करें
ग्रुप 15 और 16 को कंपेयर करने के लिए। तो साइज छोटा ग्रुप 16 का है, तो इस हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 की ज्यादा होनी चाहिए ग्रुप 15 के। पर एटॉमिक साइज के साथ साथ किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीन टाइप का फिल हो सकता है। एक फुल्ली फिल्ड, जिसके अंदर सारे ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से भरे हुए हों। एक पार्शियली फिल्ड, जिसके अंदर सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी करें, मतलब आधे आधे भरे हुए हों। और इनके अलावा जो भी कोई कंडीशन है वो कहलाता है आपका पार्शियली फिल्ड। ठीक है, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। इन कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा है। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, और हाफ फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियली फील्ड से। तो 15 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन था np3 और 16 का है np4। इनमें से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है? 15 का तो np3 था और 16 का np4, तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका हुआ? 15 का हुआ, क्योंकि सर np3 पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर यहाँ 3 हैं, मतलब ये हो गया हाफ फिल्ड। और जबकि P4 ना तो फुल्ली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड, मतलब हुआ पार्शियली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड वाला जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। और अगर 15th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16th के मुकाबले ज्यादा होगी। सिर्फ 16th के मुकाबले। 17th के मुकाबले देखा जाएगा तो एटॉमिक साइज ही देखा जाएगा, ना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में लिखिएगा, the ionization enthalpies the ionization enthalpies of 16th group elements the ionization enthalpies of 16th group elements are less than are less than those of nitrogen family, less than those of nitrogen family, and this is due to and this is due to the reason that this is due to the reason that reason that nitrogen family has nitrogen family has more stable nitrogen family has more stable half-filled more stable half-filled p orbitals p orbitals full stop. Therefore more energy is required. Therefore more energy is required to remove the outermost electron to remove the outermost electron
इन द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हाँ जी। फिर एक लाइन छोड़ करके इनके डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं। लिखिएगा, the ionization enthalpies of oxygen family. The ionization enthalpies of oxygen family decreases. Oxygen family decreases from oxygen to polonium. From oxygen to polonium due to increase in atomic size. Due to increase in atomic size. जो ऑर्डर मैंने बनाया है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो ही आप लोग भी बना लीजिए। और आज बच्चों थोड़ा सा मौसम मुझे खराब लग रहा है, थोड़े से क्लाउड्स हो रहे हैं। जब भी क्लाउड्स होते हैं तो थोड़ा टेम्परेचर वेरिएशन आता है, या तो सर्दी थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी गर्मी। दोनों केसेस में जुकाम, सर्दी जुकाम होना बहुत कॉमन है। तो आप लोग घर में ही रहो, क्या करोगे बाहर जाके भी, और अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना अच्छे से। नया साल है, पहला दिन है, पहले दिन ही बीमार मत पड़ जाना। हाँ जी, आप लोगों ने ऑर्डर बिल्कुल लिख दिया होगा। बच्चों जैसे हमें पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज कॉन्जिक्यूटिव हो सकती हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक और निकालना है तो सेकेंड, एक और निकालना है तो थर्ड। इस तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली इन दोनों की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करूं, फर्स्ट को नहीं, फर्स्ट तो भाई ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोच करके बताओ मुझे किसकी ज्यादा होगी और क्यों। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी और सेकेंड 16 की ज्यादा होगी, और रीजन भी बताओ जल्दी से शॉर्ट में। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में ऑक्सीजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड कंडीशन में आ जाएगा, और जबकि नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा पार्शियली फिल्ड। तो लिख दो इस चीज को, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑफ ऑक्सीजन फैमिली is more than is more than that of is more than that of nitrogen family due to due to more stable more stable half filled electronic configuration
more stable half-filled electronic configuration of of ion of ion of oxygen family ion of oxygen family which is formed which is formed after removal of one electron after removal of one electron। तो ये हुई बात इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अगर वीडियो ब्लर हो जाए बीच में तो बता देना भाई, एक बार एंड करके वापस स्टार्ट करने पर सही हो जाता है। हाँ जी, अगला ट्रेंड हम लोग करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है एटम का, वेंडर वॉल फोर्सेस जो हैं वो भी उतने ही ज्यादा लगने लग जाते हैं। वेंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो उतने ही ज्यादा लगने लगते हैं। और अगर ये वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा हैं, ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो सीधी सी बात है दो एटम्स को एक दूसरे से अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगी। देखो अब चेक करो कीर्ति, अब वीडियो शायद सही हो गया होगा। कीर्ति है या कृतिका है जिसने भी कमेंट किया था, अपना पूरा नाम टाइप करा करो बच्चों। ये KRAT को मैं क्या समझूं? KRAT क्रेट या जो भी नाम है बेटा, क्या अपना नाम सही लिखो। मेरा नाम करेक्ट कर क्या हो अपना? अपना नाम जो है पूरा लिख कर क्या हो। एक बार DP सर ने शायद आप ही की क्लास में इस चीज को मेंशन किया था कि आप सभी जो हैं अपने अपने जो भी आपका नाम है एक्चुअल नाम, उसी से आप लोग लॉगिन करेंगे। हाँ जी, तो अगर मोलर मास बढ़ने पर वंडर वॉल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से जब डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो मोलर मास बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। लिख लीजिए, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स। द मेल्टिंग पॉइंट and boiling point of 16th group elements 16th group elements increases from oxygen to polonium, increases from oxygen to polonium due to due to increase in due to increase in atomic mass, increase in atomic mass and magnitude, atomic mass and magnitude
of van der Waals forces, magnitude of van der Waals forces, जो ऑर्डर मैंने बनाया है वो आप लोग भी बना लीजिए। अगला जो ट्रेंड है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पावर टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डेड पेयर है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और साइज जितना छोटा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्योंकि इन एलिमेंट्स का साइज नाइट्रोजन फैमिली से छोटा है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन फैमिली से ज्यादा होगी। और जब आप एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी। हमारा जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में दुनिया का दूसरा, सेकंड पोजीशन का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की है, कमेंट करो जल्दी। ऑक्सीजन से ज्यादा एक ही एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन। बिल्कुल सही जवाब। हम्म। लिखिएगा। The electronegativity of 16th group elements, electronegativity of 16th group elements, 16th group elements are are higher than the elements of group 15, higher than the elements of group 15 due to smaller size, due to smaller size of group 16th elements, smaller size of group 16 elements। अगली लाइन से लिखिएगा। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज द second most electronegative element after fluorine, after fluorine। अगली लाइन से लिखो। the electronegativity the electronegativity decreases from top to bottom, decreases from top to bottom across a group, across a group due to increase in atomic size, due to increase in atomic size।
और जो ऑर्डर मैंने बनाया है वही आप लोग भी बना लीजिए। हाँ जी, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हिस्सा हुआ। अगला ट्रेंड है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये वो एनर्जी में चेंज है, सिस्टम की एनर्जी में वो बदलाव जो तब आता है जब एक एटम के आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, एक एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। मेटल्स जो हैं उनके लिए ये वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, और जबकि नॉन मेटल्स के लिए ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में होती है। तो क्योंकि ये एलिमेंट्स नॉन मेटालिक हैं तो इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होगी। और डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है। तो इस बेसिक से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ऑक्सीजन की होनी चाहिए। पर बच्चों यहाँ एक एक्सेप्शन आ जाता है, आप अगर ऑर्डर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तो ऑक्सीजन की उल्टा सबसे ज्यादा कम है। वो कम वैल्यू का रीजन ये है कि ऑक्सीजन का साइज जो है वो एक्सेप्शनली स्मॉलर है, मतलब जितना छोटा होना चाहिए था उससे भी ज्यादा छोटा है। और जब ज्यादा छोटा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह नहीं है या कम पड़ रही है। फिर भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाएंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन जो पहले से उस एटम में मौजूद हैं वो रिपेल करने लग जाते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज सेम है। तो फिर भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इस रिपल्जन को हमें ओवरकम करना पड़ता है और उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और जब जब हम एनर्जी देंगे तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में इंक्रीज करेगी। तो ओवरऑल देखा जाता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है पोलोनियम से भी कम होती। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लिखिएगा द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, the elements of group 16 have high negative electron gain enthalpies, have high negative electron gain enthalpies, electron gain enthalpies। आगे आंसर लिखो। The value of electron gain enthalpies, value of electron gain enthalpies decreases along the group, decreases along the group, ब्रैकेट में आप लिख लो इन नेगेटिव, ब्रैकेट में लिख लो इन नेगेटिव, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एक्सेप्शन लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन
of oxygen is less than sulfur, is less than sulfur due to due to exceptionally smaller size, due to exceptionally smaller size of oxygen atom, of oxygen atom so that so that electron cloud is distributed, so that electron cloud is distributed over a small region of space, over a small region of space, and therefore it repels, and therefore it repels the incoming electron, repels the incoming electron, incoming electron, full stop. To overcome this repulsion, to overcome this repulsion, we have to apply some amount of energy. We have to apply some amount of energy, full stop. और जो ऑर्डर मैंने बनाया हुआ है उसको आप लोग बना लीजिए। ऑर्डर बना लिया होगा आप लोगों ने। अगले ट्रेंड पर चलते हैं जो है मेटालिक करेक्टर, या बच्चों इसका अपोजिट नॉन मेटालिक करेक्टर, मतलब आप जो भी इसमें पढ़ेंगे नॉन मेटालिक करेक्टर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, अगर आप दूसरे को लिखने की इच्छा रखते हैं तो आप लोग अपने आप लिख सकते हैं। तो देखो मेटालिक करेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, है ना। पर ये तो साइज में छोटे हैं, साइज में छोटे हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इसका मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि दीज आर जनरली नॉन मेटल्स। और डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार साइज बढ़ रहा है, तो मेटालिक करेक्टर भी बढ़ता है। पर नॉन मेटालिक, अगर हम लोग नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो घटेगा। तो मेटालिक करेक्टर देखिएगा, द फर्स्ट फोर एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, the first four elements of oxygen family, of oxygen family, that is oxygen, comma sulfur, comma selenium and tellurium are non-metals, are non-metals, but
बट पोलोनियम पोलोनियम इज मेटालिक इन नेचर। पोलोनियम इज मेटालिक इन नेचर। ऑर्डर जो मैंने बनाया मेटालिक कैरेक्टर का वो बना लो, और आप में से अगर कोई नॉन मेटालिक कैरेक्टर को लिखने की श्रद्धा रखता हो तो बस मेटालिक का जस्ट अपोजिट आपको लिखना है। ऑर्डर बना लीजिए। तो ये आपका हुआ मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक प्रॉपर्टीज के बाद अगला बेसिक जो ट्रेंड हमें करना है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन कैटिनेशन का मतलब होता है अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ में लगातार जुड़ते चले जाना। तो देखो, ये कैटिनेशन तो शो करते हैं, जैसे कि H2O2 के अंदर दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, H2S2 में दोनों सल्फर आपस में, और H2S3 यहाँ तीन सल्फर एटम जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कैटिनेशन तो शो करते हैं, लिखिएगा। कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम catenation is the tendency of an atom to form bonds with identical atoms, to form bonds with identical atom, identical atom। इसमें लिखिएगा, out of all the elements of group 16, out of all the elements of group 16 comma sulfur has maximum value, maximum values for catenation, कैटिनेशन। जैसे एग्जांपल मैंने बनाए हैं, आप लोग भी बना लो। पहला वाले का फॉर्मूला H2O2, दूसरे वाले का H2S2 और तीसरे वाले का H2S3। हाँ जी। अगली प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी, ALLOTROPY, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब होता है जब एक ही एलिमेंट अपनी अलग अलग फॉर्म्स रिप्रेजेंट करने लगे, शो करने लगे, और सारी फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो एक दूसरे से। जैसे कार्बन के आपने पढ़े होंगे, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं आपका ग्रेफाइट, डायमंड, चारकोल एटसेट्रा। ऐसे ही ये एलिमेंट्स कुछ हद तक एलोट्रोपी शो करते हैं, लिखिएगा। एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एग्जिबिट एलोट्रोपी, एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एग्जिबिट एलोट्रोपी। पहला एग्जांपल ऑक्सीजन के ले सकते हैं। ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स हैं O2 एंड O3। ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स हैं O2 एंड O3। ऐसे ही सल्फर के तो बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ कॉमन है, अल्फा, बीटा एंड गामा सल्फर।
अल्फा बीटा एंड गामा सल्फर। हाँ जी। अगला टॉपिक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी पढ़ के आनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ करके आनी है, और इसके अलावा इनर्ट फेयर इफेक्ट ये आप लोगों को अच्छे से कवर करके आना है। तो चलिए बच्चों, आपसे जो है मैं अब नेक्स्ट क्लास में ही मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।